हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कृष्णगत रोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं। वाताद कृष्णम, क्या बोला है? वाताद कृष्णम यानी वात से कृष्ण मंडल की उत्पत्ति हुई है। फिर आते हैं अष्टांग संग्रह, वो क्या बोलते हैं? असृजा, कृष्ण मंडल जो है वो मात्रज भाव है और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? रक्त के प्रसाद भाग से होती है। फिर आते हैं आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं? कृष्ण मंडल नेत्र आयाम का 1/3 भाग होता है यानी त्रिभागम नेत्रायाम तो कृष्ण मंडलम। फिर इसकी संख्या देखते हैं, क्या बताइए आचार्य सुश्रुत ने? 4 बताए हैं। और अष्टांग हृदय ने कितने बताए हैं? 5 टाइप्स के बताए हैं। क्या एक्स्ट्रा बताया है? सिरा शुक्र एक्स्ट्रा बताया है। अब नाम देख लेते हैं सुश्रुत मतानुसार। सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, अक्षिपाकात्य और अजका जात। टेबल देखते हैं, टेबल में क्या बोल रहे हैं कि सवर्ण शुक्र रक्तज होता है, असाध्य होता है। अवर्ण शुक्र क्या है? रक्तज है लेकिन साध्य है। अक्षिपाकात्य क्या है? त्रिदोषज है। क्या है? त्रिदोषज है और ये असाध्य है। अजका जात क्या है? रक्तज और असाध्य है। फिर अष्टांग हृदय ने सवर्ण शुक्र को क्या बोला है? क्षतज शुक्र बोला है। और अवर्ण शुक्र को क्या बोला है? शुद्ध शुक्र बोला है। देन अब हम आते हैं सवर्ण शुक्र पे। सवर्ण शुक्र को कैसे एक्सप्लेन किया है आचार्य सुश्रुत ने? क्या बोल रहे हैं कि निमग्न रूपम, क्या बोला है? निमग्न रूपम नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में स्थित क्या होता है? गहराई में स्थित होता है तथा सुई से विद हुए की तरह प्रतीत होने वाला व्रण कैसा होता है? सुचिये विविधम प्रतिभाति, सुचिये विविधम प्रतिभाति, जिससे कैसा होता है? उष्ण स्राव होता है और तीव्र पीड़ा होती है, उसको हम सवर्ण शुक्र कहते हैं। यह क्या है? रक्तज असाध्य व्याधि है। क्या है? रक्तज असाध्य व्याधि है। सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि ये कृष्ण भाग की गहराई में स्थित होता है, निमग्न रूपम, और सूचिये विविधम प्रतिभाति यानी सुई से विद हुए की तरह प्रतीत होने वाला व्रण होता है और इसमें से उष्ण स्राव होता है और तीव्र पीड़ा होती है, उसको हम सवर्ण शुक्र कहते हैं। रक्तज असाध्य व्याधि है। देन अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं उनका देखते हैं। इन्होंने बोला है कि पित्त कृष्ण मंडल अथवा दृष्टि मंडल के प्रथम पटल का छेदन करके व्रण उत्पन्न करता है। इसमें सूचिविद वेदना होती है। कैसी वेदना होती है? सूचिविद वेदना होती है। लालिमा होता है, अश्रुस्राव होता है। इसमें कृष्ण मंडल पके हुए जामुन के सदृश होता है। कैसा होता है? पक्व जम्बू निभम और कुछ दबा हुआ होता है यानी किंचित निम्नम च छत शुक्रम, इसको हम क्या बोलते हैं? छत शुक्र बोलते हैं। यह कष्ट साध्य व्याधि होती है। अगर द्वितीय पटल का वेदन हुआ हो तो द्वितीय पटल का वेदन हुआ हो तो याप पे होता है। क्या होता है? याप पे होता है। तथा तोदादि लक्षण अधिक होते हो, सुई से वेदन हुए की भांति कालापन दिखता है। तृतीय पटल का अगर वेदन हुआ हो तो यह असाध्य हो जाता है। यह अनेक व्रणों से भरा हुआ होता है। कैसा होता है? अनेक व्रणों से भरा हुआ होता है। विदेह ने क्या बोला है? सवर्ण शुक्र का लक्षण इस प्रकार वर्णित किया है कि कृष्ण भाग में मूंग के समान पीड़िका होती है। कैसी होती है? मूंग के समान पीड़िका होती है तथा उससे उष्ण अश्रु निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? उष्ण अश्रु निकलते हैं। तथा कृष्ण भाग लाल रेखाओं से आच्छादित रहती है। कैसी रेखाओं से आच्छादित रहती है? लाल रेखाओं से आच्छादित रहती है। फिर इसकी साध्यता देखते हैं। क्या बोला है कि जो सवर्ण शुक्र दृष्टि के समीप ना हो। क्या है? शुक्र दृष्टि के समीप ना हो, दृष्टि के समीप ना हो, गहराई में स्थित ना हो, अत्यधिक स्राव ना करता हो, वेदना से रहित हो एवं युग्म ना हो यानी संख्या में 2 ना हो, वह उपयुक्त चिकित्सा करने से कभी कभी ठीक हो जाता है। किंतु जो सवर्ण शुक्र मध्य स्थान में छिन्न हो गया हो, मांस से आवृत हो, सिराओं से आवृत हो, चल हो, दर्शन शक्ति का अवरोध करता है, 2 पटलों में आश्रित हो, जिसका प्रांत भाग लाल हो और चीरकाल से उत्पन्न हुआ हो, वह क्या होता है? त्याज्य होता है। जिससे सदैव गर्म आंसू यानी उष्ण अश्रु निकलते हो, कृष्ण मंडल में मूंग की आकृति के समान पीड़िका उत्पन्न हो गई हो, वो असाध्य होता है। तितिर पक्षी के पंख के समान लाल रंग का हो तो यानी तितिर पक्षी के समान रंग का हो तो वो असाध्य होता है। क्या होता है? असाध्य होता है। फिर इसकी चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा में क्या बोला है? चिकित्सा में बोलते हैं कि सवर्ण शुक्र चाहे उत्तान हो या अवगाढ़ हो, तानम अवगाढ़म व कर्षकम कर्कश हो, उसे शिरीष के बीज, क्या बोला है? शिरीष बीज, मरिच, पिपली, सैंधव, शिरीष बीज, काली मिर्च यानी मिर्च, पिपली, सैंधव, इनके संभाग निर्मित चूर्ण से क्या करना चाहिए? घर्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? घर्षण करना चाहिए। किससे घर्षण करना चाहिए? चाहे वो अवगाढ़ हो, चाहे उत्तान हो, चाहे कर्कश हो, उसको क्या करना चाहिए? शिरीष के बीज से। शिरीष बीज, मरिच, पिपली और सैंधव, शिरीष बीज, मरिच, पिपली और सैंधव से क्या करना चाहिए? घर्षण करना चाहिए। उसके चूर्ण का घर्षण करना चाहिए। देन इसके बाद हम आते हैं, अब आ गए हम अवर्ण शुक्र पे।
अवर्ण शुक्र क्या बोल रहे हैं? अभिष्यंद के कारण जो कृष्ण भाग में सफेदी आ जाती है, अभिष्यंद के कारण, किसके कारण? अभिष्यंद के कारण कृष्ण भाग में सफेदी आ जाती है। पीड़ा अश्रु स्राव नहीं होता है, पीड़ा भी नहीं होती है, अश्रु स्राव भी नहीं होता है। क्या लिखा है? ना अति रुग अश्रु युक्तम। ठीक है। फिर इस सफेदी की आभा स्वच्छ मेघ से घिरे हुए आकाश की तरह होती है। कैसी होती है? स्वच्छ मेघ से घिरे हुए आकाश की तरह होती है। यह आवरण शुक्र है तथा साध्य रोग है। क्या बोला था? ये साध्य रोग है। और क्या है? रक्तज है। गहराई में स्थित अर्थात द्वितीय तथा तृतीय पटल में स्थित हो, आकार में मोटा हो और अधिक दिनों से उत्पन्न हो तो वो कृच्छ साध्य होता है। किसके कारण होता है? अभिष्यंत के कारण होता है। कृष्ण भाग में क्या होता है? सफेदी आ जाती है, पीड़ा और अश्रुस्राव नहीं होता है। सफेदी की आभा कैसी होती है? स्वच्छ मेघ से घिरे हुए आकाश की तरह होती है। इसको हम आवरण शुक्र बोलते हैं। ये साध्य होता है। अगर यह तृतीय में हो या द्वितीय पटल में हो, आकार में मोटा हो, अधिक दिनों से उत्पन्न हो तो क्या होता है? कृच्छ साध्य होता है। क्या होता है? कृच्छ साध्य होता है। और ये क्या है? रक्तज साध्य व्याधि है। क्या है? रक्तज साध्य व्याधि है। अष्टांग हृदय ने क्या बोला है? अवरण शुक्र को शुद्ध शुक्र बोला है। क्या बोला है? शुद्ध शुक्र बोला है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। शुद्ध शुक्र शंख के समान श्वेत होता है। शंख शुक्लम कफ साध्य। क्या है? कफ साध्य। ना अतिरुक शुद्ध शुक्रम। कफज साध्य व्याधि है और अल्प वेदना युक्त होती है। ठीक है। क्या होती है? अल्प वेदना युक्त होती है। देन इसके बाद इसकी चिकित्सा क्या बोले हैं? आवरण शुक्र में प्राकृत रूपेण पारदर्शी रहने वाला कृष्ण मंडल किसी अभिघात या संक्रमण के कारण श्वेताभ हो जाता है तथा दृष्टि बाधित हो जाती है। शुक्ल या शुक्र पद श्वेत वर्ण का द्योतक है। फिर द्वितीय पटल आश्रित शुक्र रोग में शूल हो तो उसे नष्ट करने के लिए वातनाशक पदार्थों के स्वरस से तर्पण करना चाहिए। किससे? वातनाशक पदार्थों के स्वरस से तर्पण करना चाहिए। देन इसमें और क्या बता रहे हैं? और बोल रहे हैं कि महानील गुटिका। किसने बोला है? अष्टांग हृदय ने बोला है महानील गुटिका का प्रयोग करना है। क्या करना है? महानील गुटिका से अंजन करना है। इससे शुद्ध शुक्र नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं अक्षिपाकात्य। अक्षिपाकात्य में क्या बोल रहे हैं? कि जिसमें कृष्ण मंडल श्वेत आभा से आच्छादित हो। कैसी आभा से? श्वेत आभा से आच्छादित हो, उसे अक्षिपाकात्य कहते हैं। क्या होता है? कृष्ण मंडल श्वेत आभा से आच्छादित रहता है, इसको हम अक्षिपाकात्य कहते हैं। यह रोग अक्षिकोप यानी अभिष्यंद से उत्पन्न होता है। इसमें क्या होती है? तीव्र पीड़ा होती है। क्या होती है? तीव्र पीड़ा होती है। यही त्रिदोषज असाध्य व्याधि है। क्या है? त्रिदोषज असाध्य व्याधि है। देन इसके बाद देखते हैं कि अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं? रक्त सहित यानी रक्त सहित दोषों के कारण कृष्ण मंडल श्वेत हो, जैसे श्वेत बादलों से भरा आकाश दिखाई दे, सेम के आधे टुकड़े की आकृति का हो जाए, आंख से तीव्र वेदना लालिमा दाह शोथ हो। क्या हो? तीव्र वेदना हो, लालिमा हो, दाह हो, शोथ हो। उस तीव्र वेदना युक्त पाकात्य रूप शुक्र को हम असाध्य समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? असाध्य समझना चाहिए। देन अब हम आते हैं अजका जात पे। अजका जात में क्या बोला गया है? कि नेत्र के कृष्ण मंडल को विदीर्ण करके निकलने वाला तथा बकरी की मिंगड़ी के समान आकृति पीड़ा युक्त लाल वर्ण का तथा लाल वर्ण के पिछले स्राव से युक्त जो पदार्थ निकलता है उसको हम अजका जात कहते हैं। यह रक्तज असाध्य व्याधि है। नेत्र के कृष्ण मंडल के विदीर्ण करके, नेत्र के कृष्ण मंडल को विदीर्ण करके निकलने वाला तथा बकरी की मिंगड़ी के समान। क्या बोला है? अजा पुरीश प्रतिमो, अजा पुरीश प्रतिमो रुजावान सा लोहितो, लोहित पिच्छिल आश्रु, लोहित पिच्छिल अश्रु, विदार्यम कृष्णम, विदार्यम कृष्णम। और क्या होता है? पीड़ा युक्त होता है, लाल वर्ण का होता है, लाल वर्ण के पिछल स्राव से युक्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अजका जात कहते हैं। यह रक्तज साध्य व्याधि है। क्या है? रक्तज साध्य व्याधि है। अब हम इसकी चिकित्सा देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? अजका जात में सुई से पार्श्व में वेधन करके पानी को निकाल दें। क्या करें? सुई से पार्श्व में वेधन करना है और पानी को निकाल दें तथा गोमांस को गोघृत, गोमांस को गोघृत के साथ मिलाकर क्या करेंगे? गोमांस को गोघृत के साथ मिलाकर भर दें। यदि इस रोग में नेत्रवर्त्म उठा हुआ हो तो अनेक बार शस्त्र द्वारा उसका लेखन कर देना चाहिए। अनेक बार क्या करना है? शस्त्र द्वारा उसका लेखन कर देना है। अब हम आते हैं शिरा शुक्र पे।
सिरा शुक्र क्या बोल रहे हैं? रक्त युक्त वात आदि दोषों से कृष्ण मंडल, रक्त युक्त वात आदि दोषों से कृष्ण मंडल कैसा होता है? तोद दाह एवं ताम्रवर्ण की सिराओं से भर जाता है। कैसे होता है? तोद दाह एवं ताम्रवर्ण की सिराओं से भर जाता है। बिना कारण के ही उसमें से क्या होता है? उष्ण शीतल स्वच्छ घना रक्त बहने लगे। इसको हम क्या कहते हैं? सिरा शुक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा शुक्र कहते हैं। यह त्याज्य है। क्या है? यह त्याज्य है। इसकी चिकित्सा देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि यदि सिरा शुक्र से दृष्टि में कोई बाधा नहीं हो तो उसकी चिकित्सा छतर शुक्र के समान करनी चाहिए। पुंडरीक, मुलैठी, काकोली, कटेरी, अगर, हल्दी, स्रोतोअंजन, इनको बकरी के दूध में पीसकर जौ और घी मिलाकर तथा आंवलों के पत्तों से पर्याय क्रम से यानी एक के बाद दूसरे से धूप देकर बनाई वर्ती से अंजन के लिए श्रेष्ठ है। बनाई वर्ती अंजन के लिए श्रेष्ठ है। तो आज हमारा कृष्णगत रोग पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।